अभी मैं हूँ कच्छ के ये रोहा सुमरी में, जो कच्छ का बहुत ही छोटा सा ये विलेज है। लेकिन एक मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। यहाँ के कुछ लोकल हैं, इन्होंने मुझे बताया है कि जब अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों के कुछ बनी हुई चीज़ें आज भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से रखी हुई हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। अंग्रेज़ों की बनी हुई चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं। ये है कई सालों पुरानी अंग्रेज़ों से बनी हुई चीज़ें हैं, धर्मशाला जिसको बोलते हैं। और मेरे इस साइड अगर आप देखेंगे, यहाँ पे सेलोर है जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी। एक चीज़ यहाँ पे भी बनी हुई है, यहाँ पर लाइब्रेरी बनी हुई है, ये भी इतनी ही साली पुरानी है जितनी सारी ये सारी चीज़ें पुरानी है। एक और भी चीज़ यहाँ पर बनी हुई है, वो है यहाँ का मेडिकल है। यहाँ से कुछ दवाइयाँ मिलती होगी अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ की जो सेलोर है उसके अंदर जाके दिखाऊंगा। देखिए कैसे ये सेलोर एक गांव में हुआ करती थी। और ये जो सेलोर है, ये जो भाई यहाँ के जो लोकल हैं वो ये बता रहे हैं कि जो अंग्रेज़ थे इस ज़माने में, तो बहुत सालों पहले, तभी उन्होंने ये बनाया था। सेलोर का रास्ता भी बहुत ही अलग ही तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ के ये भाई लोकल हैं और यही मुझे बता रहे हैं ये सारी चीज़ें। ये है कच्छ के रोहा, जो छोटा सा विलेज है, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ के जो लोकल हैं वो भी मेरे साथ में चल रहे हैं। मैं इस तरह से जो ये सेलोर इसको बोला करते हैं, इसमें मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो इन भाई का ये कहना है कि यहाँ ये छोटा सा जो ये विलेज था, इसमें पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत और प्रॉब्लम होती थी। तो इसके लिए ये ऐसी सेलोर बनाई हुई है यहाँ पर, जिससे एक छोटे से सेलोर से इसमें पानी इतना आता था कि कई सारे ये जो गांव के लोग हैं वो पानी इसमें पिया करते थे। तो ये काफ़ी बहुत अच्छी है। इसके जो पत्थर आप इसमें देख सकते हैं, उसमें भी कई सालों पुरानी ये नक्काशी की हुई है। इसका जो गेट बना हुआ है, पूरी अलग ही तरीके से इसका गेट बना हुआ है। थोड़ा हम नीचे के हिस्से में और भी जाते हैं। अभी तो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं सारे कबूतर ही दिख रहे हैं, बाकी कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे कचरा इकट्ठा और ज़्यादा हो गया है यहाँ पर। इसका केयर अभी बिल्कुल ही किया नहीं जाता है, क्योंकि अभी इसको यूज़ नहीं किया जाता। इसको बस इतना ही इसको यूज़ किया जाता है कि ये सालों पुरानी ये पड़ी है, तो इसको बस ऐसे ही इसमें किया जाता है। लेकिन पानी इसमें अभी भी भरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ के जो लोकल हैं ये मुझे बता रहे हैं, अभी इसका जो पानी है वो खेती के लिए यूज़ किया जाता है। आगे के हिस्से में आप देख रहे हैं, वहाँ पर हमको कुआं दिख रहा है, और कुआं के जो इतना बड़ा ये कुआं है, और भी इसमें लाइक सीढ़ियाँ हैं कि इसके अंदर सर? हाँ, अंदर सीढ़ियाँ हैं, लेकिन उतरना सही। अच्छा, इनका ये कहना है कि अंदर और 100 फुट की गहराई में नीचे ये बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है, इसलिए और नीचे नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ, सालों पुरानी ये सेलोर है, ऐसी थी पहले, ऐसी हुआ करती थी। यहाँ के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, वो पानी पी सके इसके लिए ये सेलोर, बहुत ही बड़ी ये सेलोर इधर बनी हुई है। काफ़ी पुरानी ये सेलोर है। अंग्रेज़ों के ज़माने में ये ऐसी सेलोर हुआ करती थी। ऐसे ही सेलोर यहाँ पर और भी बनी हुई है। ऐसी है कुछ सेलोर का सीन। यहाँ के कुछ बच्चे हैं, वो भी मुझे देखने के लिए आए हैं, और यहाँ शायद यही खेलते होंगे और इसी गाँव में ये लोग रहते होंगे। इस गांव की जो सेलोर है वो तो हमने देख ली है, काफ़ी ये गहरी है और काफ़ी सालों पुरानी ये सेलोर है। अभी हम लोग जो जा रहे हैं, ये धर्मशाला इसको बोलते हैं, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में ये धर्मशाला बनाई गई थी। हम देखते हैं कैसी है ये अंग्रेज़ों के ज़माने की धर्मशाला। देखिए, ये है वो अंग्रेज़ों की ज़माने की धर्मशाला। इसका आप पत्थर देखिए, बहुत ही बारीकी से इसमें काम भी किया हुआ है, डिज़ाइन भी इसकी पूरी अलग रेडी की हुई है। ऐसी है पूरी ये धर्मशाला। और इसका जो सेंटर है बीच में, ऐसा ही ये सेंटर है। सेंटर के पास में ये सेलोर भी इधर बनी हुई है, और यहाँ पे जो आप लाइब्रेरी देख रहे हैं ये भी इधर बनी हुई है, और ये जो धर्मशाला भी ऐसी बनी हुई है। धर्मशाला काफ़ी पुरानी हो गई है, इसमें कुछ है तो नहीं, लेकिन इतना हम देख सकते हैं कि जो सालों पुरानी जो धर्मशाला होती थी, कुछ ऐसी होती थी। अभी तो हर जगह पेड़ ही पेड़ हैं इधर। अंदर तो कुछ मुझे दिखा नहीं है, ऐसा ही सेम टू सेम सामने ही दिखा है। तो ये कुछ बनी हुई है, और ऊपर टेरिस के ऊपर जाने के लिए भी ये सीढ़ियाँ इधर बनी हुई है। ऐसी है कुछ अंग्रेज़ों की ज़माने की धर्मशाला। कच्छ का ये विलेज ऐसा ऐतिहासिक है, ऐसा अच्छा है कि ये भाई मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे साउथ की मूवी की भी शूटिंग यहाँ पर हुई थी। तो रामैया बता हुई, ऐसा कुछ भाई बता रहे हैं। ये फिल्म का नाम था, और साउथ की जो फिल्म थी वो इसी जो आप देख रहे हैं, ये धर्मशाला देख रहे हैं, इसी धर्मशाला में साउथ की फिल्म शूटिंग हुई थी। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ऐतिहासिक है, बहुत ही अच्छा ये कच्छ का छोटा सा विलेज है जिसे रोहा कहते हैं। लोग मुझे स्कूल के जो बच्चे हैं वो मिले हैं, वो भी मुझे पूछ रहे हैं हमारा यूट्यूब में कब आएगा, हम अपना भी कुछ सीन देखना चाहते हैं। आप क्या स्कूल जा रहे थे सब? हाँ, स्कूल जा रहे थे। हाँ? और आप ये भाई का वीडियो देख के
लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। वाह वाह, इसने बहुत बड़ी बात बता दी, छोटी उम्र में बहुत अच्छा बता दिया। यहाँ पे जो लाइब्रेरी का जो काम है वो नई तरह से अभी हो रहा है, लेकिन ये लाइब्रेरी आप जो देख रहे हैं ये भी अंग्रेज़ों के ज़माने की ये लाइब्रेरी है। अंग्रेज़ों के ज़माने की जो लाइब्रेरी मैंने जो चीज़ें आपको मैंने दिखाई है उसी में से एक ये लाइब्रेरी भी हुआ करती थी, लेकिन अभी यहाँ पे जो काम है वो पूरी तरह से नया बन रहा है, स्ट्रक्चर है वो नया हो रहा है। तो हम कभी भी देखेंगे इसको। यहाँ के जो लोग हैं, कच्छ के जो लोग हैं, इस विलेज में अगर आते हैं, रोहा विलेज में आते हैं, जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो यहाँ भी आप भी सकते हैं। अभी लाइब्रेरी पूरी तरह से बन रही है, बनी नहीं है। जब भी ये लाइब्रेरी पूरी बन जाएगी तभी कोई भी टूरिस्ट यहाँ पे आसानी से आ सकता है। ऐसी है कुछ पुराने ज़माने की लाइब्रेरी। कच्छ के जो छोटे से जो विलेज होते हैं उसमें एक प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहती है, यहाँ पे खाने पीने का छोटे से गांव में कुछ मिलता नहीं है। अभी मैं जो जिस गांव में था वो था कच्छ के रोहा, एक छोटा सा गांव था जहाँ पे चाय पीने के लिए एक होटल भी नहीं थी, तो खाने के लिए क्या होगा। लेकिन मैं रोहा से कुछ 5-7 किलोमीटर एक गाँव में आया था, जो कुछ इस गाँव का भी कोई अच्छा नाम है। यहाँ पर एक सिर्फ इस रोड पर होटल है जो है मेरे सामने। यहाँ पर भी सिर्फ नाश्ता वगैरह आपको मिल सकता है और कुछ यहाँ पर नहीं मिलता है। तो जैसे पकौड़े हो गए, कुछ समोसे हो गए, कुछ ये फाफड़े कुछ हो गए, यही सारी कुछ यहाँ पे मिला करती हैं। और कुछ इस जो हाईवे है यहाँ पर और कुछ भी नहीं मिला करता है। तो मैं अभी ट्राई करूँगा यहाँ पर और देखूँगा कैसे ये फाफड़े और कैसे चला भी ये मिला करती है। हालांकि ऐसा इसमें होता है कि कच्छ के जो कुछ ही ऐसे गांव होते हैं जहां पर कुछ खाने की चीज़ें मिला नहीं करती हैं, लेकिन आमतौर पे जो कच्छ के जो गांव होते हैं वहां पर खाने पीने की चीज़ें मिला करती हैं। तो ये ऐसा कुछ राइट रोड है, ऐसा ये कुछ ऐसा वे है जहाँ पे जो इसके जो आसपास के जो छोटे गांव हैं यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट या कुछ होटल हुआ नहीं करती है। कच्छ का एक ऐसा विलेज है जिसको सुखपुर कहते हैं। तो अभी मैं जिस जगह पे आया हूँ वो सुखपुर में ही आया हूँ। यहाँ पे कुछ नाश्ता करने के लिए आया हूँ। क्या मिलता है नाश्ते में, क्या इसका रेट है, वो भी मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। मुझे मिला है कुछ समोसा मिला है, ऐसा कुछ है, चटनी भी साथ में आई है और इसका प्राइस शायद 10-20 रुपये ऐसा कुछ प्राइस हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ खाने की और रेस्टोरेंट वगैरह तो नहीं है, लेकिन कुछ नाश्ता वगैरह अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर मिल सकता है। मिठाइयाँ होती है उसमें वैरायटी ज़्यादा मिलती हैं और नाश्ते कुछ जो नमकीन वगैरह होते हैं उसमें वैरायटी बहुत कम मिलती है। तो मुझे यहाँ पर मिला है एक समोसा मिला है और दूसरा ये फाफड़ा हम इसको बोलते हैं गुजराती में, ये फाफड़ा मुझे मिला है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें मुझे मिली है, 2 चीज़ों में मुझे यहाँ पे पेट भरना पड़ेगा। आगे फिर मुझे अगर कुछ नाश्ता ज़्यादा खाना है तो मुझे यहाँ से भूत जाना पड़ेगा। भूत में 100 कुछ मिलेगा और भूत मेरे हिसाब से यहाँ पे 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के कुछ करीब यहाँ पर होता होगा।